तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नया चैप्टर, रॉयल्टी अकाउंट्स। ठीक है, अब ये बड़ा ही आसान चैप्टर है बच्चों, वो जल्दी समझ में आपको आएगा। सारा कॉन्सेप्ट हम देंगे आपको इजी वे में। क्या होता है रॉयल्टी, कब लगता है, कैसे लगता है, कौन होता है, पार्टी क्या होती है, सब बताने वाले हैं आपको हम बहुत कम समय में, ज्यादा कवर करेंगे। अब तो टेंशन कीजिएगा। देखिए रॉयल्टी क्या है, पहले बात करें रॉयल्टी क्या है। रॉयल्टी को हिंदी में कहते हैं हम लोग अधिकार शुल्क। हम लिख भी दे रहे हैं अधिकार शुल्क। ठीक, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है वो रेंट के साथ साथ कुछ अधिकार भी होते हैं सॉरी, तो वो लेता है। ठीक है ना, जैसे मान लिया, अच्छा इसमें बताएं इसमें पार्टियां क्या होती हैं। अगर इसमें पार्टी की बात करें तो सर इसमें 2 पार्टी होती है। मेरे साथ साथ आप बच्चे नोट भी करते रहेंगे वरना कट जाएगा। इसमें 2 पार्टी होती है, एक होता है लैंडलॉर्ड और दूसरा होता है लेजी। ठीक है, एक होता है लैंडलॉर्ड, एक होता है लेजी। ठीक है ना, लैंडलॉर्ड को हम लोग लेजर भी कहते हैं। ठीक, लैंडलॉर्ड मतलब कि जो जमीन का मालिक है, लैंडलॉर्ड हो गया। लेजी मतलब जिसने उसे पट्टे पर किराए पर लिया हुआ है। ठीक है ना, अब अगर हम खाली रूम किराए पर लेते हैं, जैसे हमने ये रूम किराए पर लिया हुआ है, जहाँ क्लास चल रही, क्लास किराए पर, मेरा भी ये प्रीमाइसेस किराए पर है, तो हम इनका रेंट देते हैं। हम ये रूम इनकी बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, प्रीमाइसेस यूज कर रहे हैं, तो हम रेंट देते हैं इसका। तो क्या जब हम जाएंगे तो क्या यूज कर लिए तो इनका हम कंज्यूम भी कर लिए। यूज करना और कंज्यूम करने में अंतर है। अगर हम रूम को यूज कर रहे हैं, माने वाले समय कभी साल साल यहाँ से हम अगर खाली करेंगे, जाएंगे यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या इनका रूम सॉरी छोटा हो जाएगा, क्या हाइट कम हो जाएगी, या ये फ्लोर धस जाएगा? ऐसा कुछ तो होगा नहीं। जैसी जिस हालत में यूज किया था हमने उसी हालत छोड़ जाएंगे हम। यूज मतलब कंज्यूम तुम करेंगे नहीं, कुछ कम हो गया इनका, खत्म हो गया इनका, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अगर जो लोग जैसे कि ब्रिक्स वाले होते हैं, ईंटे के भट्टे वाले होते हैं, जो ईंटा बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, जमीन लेते हैं ना, जो देखते हो लाल लाल बड़ी बड़ी चिमनियां लगी होती हैं ऊपर तक, जमीन उन्होंने लिया है तो लोग लीज पर लेते हैं, तो उसको किराया देंगे। जिसकी जमीन है, लैंडलॉर्ड है, उसको किसी जमीन पे ईंटा बन रहा है, ईंटा बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ बच्चों जब वो खाली करके जाएगा तो पूरा ढेर सारा कितने 8 फुट 10 फीट तक मिट्टी निकाल के काट के तब ईंटा बना रहा है। वो कहाँ बना रहा है, उसको मिट्टी कहाँ से ले रहा है? मेरी जमीन से ले रहा है। मेरा जमीन यूज कर रहा है और मेरी मिट्टी भी यूज कर रहा है, और जब वो छोड़ के जाएगा, हटाएगा, तो उतनी मेरी जमीन क्या हो जाएगी, गड्ढे में हो जाएगी। 8-10 फीट क्या हो जाएगी, नीचे खाई टाइप की हो जाएगी, गड्ढा हो जाएगा, मेरा मिट्टी कम हो गया हमारा। इसका मतलब उसने क्या किया, मेरा यूज भी किया और साथ साथ कंज्यूम भी कर लिया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब वो हमसे सिर्फ रेंट नहीं लेगा, उसका अधिकार है, उसकी मिट्टी हमने यूज किया है, मैं किराया भी उसको सही सही है क्योंकि उसे हम यूज कर रहे हैं, खड़े होकर वहां पर हम बना रहे हैं, उसका घेरे हुए हैं, हमारे कब्जे में आया, हम यूज कर रहे हैं, तो किराया भी लेगा, साथ साथ उसका अधिकार है कि उसका मिट्टी यूज हुआ है, उसका अधिकार का शुल्क भी लेगा, रॉयल्टी भी वो लेगा। ठीक है ना, तो इन दोनों को मर्ज किया गया। ठीक है ना, तो कहा गया अब आप रॉयल्टी लीजिए या आप रेंट लीजिए। तो रेंट में भी क्या हो जाता है, देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लिख के समझाएंगे। ठीक है, तो आपसे उससे पूछा गया सर आप क्या लेंगे, आप जो है रॉयल्टी लेंगे, आप अब कह रहे हैं कि ठीक है हम आपका मिट्टी काट रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, रॉयल्टी लेंगे या फिर आप रेंट लेंगे, क्या लेंगे, दोनों में से एक चीज लीजिए आप। तो वो कहता है नहीं, हम इन दोनों का बीच का रास्ता निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं अगर रेंट वहां का होता है 20,000 पर मंथ, और रॉयल्टी जो है वो कहता है आप जितना भी ब्रिक्स बनाएंगे 1 रुपीज पर ब्रिक्स हम रॉयल्टी लेंगे। ठीक है, क्योंकि मिट्टी यूज किया आपने तो मेरा, और रेंट भी लेंगे। तो हमने कहा अब ये लेंगे कि आप ये लेंगे, रास्ता बताइए आप। अगर वो कहता है हम रेंट लेंगे तो वैसे नुकसान है, जो मिट्टी कटा वो कहाँ जाएगा। तो अगर वो कहता है नहीं हम रॉयल्टी खाई लेंगे 1 रुपीज देंगे, ठीक है, तो रेंट कहाँ गया उसका, वो गड़बड़ हो रहा है। या मान लो हो सकता है कि भाई अगर पूरे महीने में उस लैंड जो लेजी था वो सिर्फ और सिर्फ 10 ब्रिक्स ही बनाया, 10 × 1 के साथ कितना हो गया, 10 रुपीज हो गए, तो क्या पूरे उसको दे देगा, ये लीजिए 10 रुपए किराया या रॉयल्टी 10 रुपए हो गया आपका। तो भी सोचेगा नुकसान हो गया लैंडलॉर्ड को, इतना एक पूरा महीना अपनी जमीन को अपने कब्जे में लिया था और आपने सिर्फ, आप सोए थे नहीं बना रहे थे, लेजी जो था वो नहीं बना रहा था, पूरे महीने में सिर्फ 10 ही ब्रिक्स बनाया और कह रहा है रॉयल्टी के साथ 10 रुपए ले लीजिए आप। तो ऐसा होता है क्या?
10 पे लेगा वो पागल है वो नहीं। तो इन दोनों के बीच का रास्ता निकालने के लिए वो दिमाग लगाया, बीच में एक ठोर डाल दिया गया मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट, MR, यानी मिनिमम रेंट कॉन्सेप्ट आ गया। यानी कि हम कम से कम मिनिमम इतना रेंट तो आपसे लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद जो घटेगा बढ़ेगा हम एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके यहाँ बिजली लगा होगा सबके घर में। पूजा जी आवाज आ रही है हमारी? नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? यस सर। तो आपके यहाँ अगर बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ठीक है, देखिए उसमें एक फिक्स चार्ज होता है, एक मिनिमम रेंट होता है ना। बिजली का बिल जो आता है उसमें जो रेट होता है उनका, वो रेट क्या होता है, यूनिट वाइज होता है। जितने यूनिट हम बिजली कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे लाइट, उतना क्या देना पड़ता है हमको, पे करना पड़ता है। लेकिन साथ साथ मान लो अगर कभी किसी महीने में पूरा मंथ, पूरा एक महीना हम बाहर थे, हम अपने घर में थे ही नहीं, पूरा महीना हम बाहर शिफ्ट थे, एक महीने के बाद हम घर पर आए, यानी घर पर उस महीने के दौरान एक CFL, एक लाइट, एक फैन, कुछ भी नहीं जला, मैंने स्विच ऑन ही नहीं हुआ, एक यूनिट भी हमने बिजली कंज्यूम नहीं किया हुआ है, तो क्या उस महीने बिजली का बिल नहीं आएगा? बिजली का बिल हम पे नहीं करना है। हम बोलेंगे भैया मैंने तो आपका एक यूनिट भी कंज्यूम नहीं किया है, एक यूनिट भी बिजली यूज नहीं किया है, तो पेमेंट किस बात का? एक फिक्स अमाउंट तो बिल तो आता ही आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिनिमम चार्ज। एक मिनिमम चार्ज तो आपको देना होगा, आप यूज करें यूज ना करें, ठीक है ना, एक मिनिमम रेंट तो देना होगा आपको। मिनिमम कह दिया अगर आपसे कि आपको 1000 क्या कर दिया गया, मिनिमम रेंट तो देना ही देना है, ठीक है ना। अब आप यूज करें चाहे यूज ना करें लेकिन अगर मान लीजिए आपने अगर 2000 का यूज कर लिया है तो 1000 लेगा या 2000 लेगा, या दोनों मिलाकर 3000 लेगा। समझ लो बात को हमारे। हम फिर सुनो मेरी बात क्या कह रहे हैं दोनों। हम ये कह रहे हैं कि अगर 1000 रुपीज मिनिमम फिक्स कर दिया गया, आप यूज करें यूज ना करें, 1000 फिक्स चार्ज या मिनिमम रेंट आपको देना ही पड़ेगा बिजली का। और आपने क्या किया, इस महीने में 2000 रुपीज का कंज्यूम किया है यूनिट के हिसाब से, ठीक है ना। तो आप बताओ कि आपको क्या क्या लेगा आपसे, 1000 लेगा गवर्नमेंट या बिजली विभाग, या 2000 लेगा, या दोनों जोड़ के 3000 लेगा? दोनों जोड़ के 3000 लेगा। नहीं ना लायक, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मिनिमम रेंट 1000 होता है, यूज करें ना करें। हमने जब यूज किया एक्चुअल में बिल 2000 का आ गया, तो क्या लेंगे वो, अब वो 2000 लेंगे, दोनों जोड़ेंगे क्यों? मिनिमम रेंट मतलब क्या हुआ, मिनिमम रेंट इतना हमको देना ही देना है। अगर मान लो हम कंज्यूम किए होते, मान लिया आपके घर का बिजली आता है बिजली बिल 7 रुपए यूनिट, हम एग्जांपल ले रहे हैं, 7 रुपए पर यूनिट जो भी आता रहा हो, ठीक है। आपने 100 यूनिट यूज किया पूरे मंथ में, तो बिल कितना हो गया आपका, 700 रुपए हो गया, ठीक है ना। तो 700 बिल हुआ, लेकिन उसमें आपका एग्रीमेंट हुआ था कि 1000 पर मंथ मिनिमम चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। तो अब बताइए वो 1000 लेगा या 700 लेगा? 1700 नहीं, 1000 मिनिमम है, ये आपको पे करना ही पड़ेगा, 1000 पे करना ही पड़ेगा। हाँ, बात ये था समझाना हमें आपको कि अगर मिनिमम रेंट से कम हो जाता है एक्चुअल, तो मिनिमम रेंट पे किया जाएगा, अगर एक्चुअल मिनिमम रेंट से ज्यादा हो जाए तो फिर अधिक पे करेगा। चलो अगर दिक्कत है तो इसको छोड़ते, हम एक नया एग्जांपल और लेते हैं, दूसरे रास्ते सिखाते हैं आपको। अगर इस रास्ते से प्रॉब्लम हुई आपको, अगर यार दिमाग में डाउट आ रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम दूसरा रास्ता सिखाते हैं हम आपको, ठीक है। मिनिमम चार्ज क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग कैब बुक करते हैं, ओला कैब बुक करते हैं आप लोग, क्यों पूजा करती हो कभी, जानती हो क्या होता है ओला? नहीं सर, ओला पे तो कुछ नहीं किए कभी भी, जानती हो ऑनलाइन कभी? खरीदा। आप जानती जानती भी नहीं है? नहीं सर, जानते हैं पर उतना ये ठीक है, बस आइडिया ठीक नहीं है, है सर। बस ठीक है, उतना उतना जानते बहुत हैं आप। तो आपने मान लीजिए आपने कैब बुक किया, कार बुक किया है, आपको कहीं जाना है, ठीक है। उसका रेट होता है क्या है, लगभग जो है 7 रुपए 8 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से वो बिल चार्ज करता है ना। मान लिया उसने 8 रुपीज पर किलोमीटर वो क्या करेगा, वो चार्ज करेगा, पर किलोमीटर वो चार्ज करता है अपना बिल का, ठीक है। अब आपको वो एसी कार लेकर के आता है, एसी वाला एसी कार लेकर चलेगा, और रेट क्या है उसका 8 रुपीज पर किलोमीटर है, ठीक है। आपको जाना है यहाँ से कहीं कुछ दूरी पर, ठीक है ना, 2 किलोमीटर आपको जाना है कहीं, आपने फोन किया, कार वाला का अपना एसी कार लेके चला है आपके सामने, और आपको ड्रॉप कर दिया उसने, आपने रन किया गाड़ी 2 किलोमीटर, इंटू 8 के हिसाब से आप उसको 16 रुपीज पे करेंगे, तो क्या वो मान जाएगा, आपको छोड़ देगा? 16 रुपीज में आपको छोड़ेगा? क्यों?
16 रुपीज में वो आपको ड्रॉप करेगा, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा हुआ है, ऑफर दिया हुआ है कि भाई हमारा रेट क्या है, 8 रुपया किलोमीटर है, लेकिन साथ साथ कुछ उसका मिनिमम चार्ज भी है। मिनिमम चार्ज भी है 100 या 200, उसको देना पड़ेगा आपको मिनिमम। अब आप थोड़ा दूर जाइए, चाहे फिर अधिक दूर जाइए। हाँ, बहुत दूर जाते हैं अगर, जैसे कि अगर उसने कहा है कि हमको 200 रुपये, तुम्हारा क्या है 200 रुपीज मेरा मिनिमम चार्ज है, आप 2 कदम भी चलेंगे तो भी क्या लेंगे हम, 200 ही लेंगे, इससे कम नहीं लेंगे, तुम निकाल लेके नहीं आएंगे आपके पास हम 100 रुपए के लिए, ठीक है। लेकिन रेट उसका क्या है, 8 रुपए पर किलोमीटर है। और आप 2 किलोमीटर जाएंगी तो क्या लिया, 100 रुपए लिया। लेकिन अगर आप मान लिया कि अगर आप यहाँ से आप कहीं बाहर गए और आने में आपको चला गाड़ी आपका 500 किलोमीटर, यहाँ से आप फैजाबाद के आगे तक गए, लखनऊ गए, ठीक है ना, गाड़ी 500-600 किलोमीटर गाड़ी चली आपकी, वापस गया भी आया भी। अब 500 किलोमीटर इंटू क्या करेगा 8, कितना हो गया, हाँ 4000 रुपया हो गया। मार खाओगे तुम अभी, कितना हो गया, 4000 रुपया हो गया। अब बताओ वो 4000 लेगा या 200 लेगा या 4200 लेगा, 4000 लेगा वो, रेट के हिसाब से ले लो तुम। मिनिमम चार्ज तो मतलब खत्म हो गया, क्योंकि पार कर गया ना हम उसको। अगर मिनिमम से नीचे रहेंगे तो मिनिमम लेगा वो, मिनिमम पार करेंगे तो जो एक्चुअल लेगा, फिर वो एक्चुअल लेगा वो, कि उसको मतलब ये नहीं होगा उसका, ये चीज कहते हैं। यही काम पढ़ना हम लोग को, रॉयल्टी पढ़ना है हम लोगों को, रॉयल्टी देखनी होगी, निकालनी होगी पहले। रॉयल्टी क्या बना पर ब्रिक्स के हिसाब से या पर यूनिट के हिसाब से, जितना उसने यूज किया है, रॉयल्टी क्या बन रहा है, और मिनिमम रेंट क्या है हमारा, उसका एक मिनिमम रेंट तय किया जाता है और एक रॉयल्टी तय की जाती है, ठीक है ना। तो रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में वो क्या लेगा, विच एवर इज हायर की लोअर, विच एवर इज हायर। अगर रॉयल्टी ज्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो क्या लेगा वो, रॉयल्टी लेगा। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है, रॉयल्टी कम है, तो क्या लेगा, मिनिमम रेंट लेगा। समझ में आ रही है। तो इसके लिए चैप्टर ही करना हम लोग, इस चैप्टर में यही पढ़ना सीखना हम लोगों को, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट। जब तक ये सारी बेसिक बातें हम आपको नहीं बताएंगे ना, तब तक आपको समझ में चैप्टर नहीं आएगा ये हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। अब होता क्या है, लेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर मान लिया कि रॉयल्टी क्या हुआ उसका बना है 1000 रुपीज रॉयल्टी बनी है, लेकिन उसका मिनिमम रेट जो है वो 1500 रुपीज का है, ठीक है। अभी बताओ लेजी के लिए फायदा है या नुकसान हो गया, जिसने जमीन लिया है लेजी, और लैंडलॉर्ड के लिए फायदा हो गया। भाई लेजी के लिए, भाई हमने यूज कितना किया है आपका, हम मान लो हम किराएदार, हम लेजी हैं, हमने लिया है लैंड, और 1000 रुपीज का हमारा बना है, रॉयल्टी यूज किया हमने, बनाया है, काम किया हमने वहां पर, लेकिन मिनिमम देना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा हमको, एमआर तो पे करना ही पड़ेगा, तो हमको 1500 पे करना पड़ गया। तो मेरे लिए फायदा है नुकसान है, लॉस हो गया हमारे लिए। क्यों हो गया, क्योंकि भैया हमने काम कम किया, ध्यान सुन लो, ध्यान सुनना मैं मतलब, हमने काम कम किया। अगर ज्यादा काम कर लिए होते, 2000 रुपया काम कर लिए होते, तो 2000 देते तो लॉस ना होता। काम कम किए हैं तो हमको मिनिमम नहीं देना पड़ जा रहा है, हमको लॉस हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ हमने काम कम किया था, इसकी वजह से हमको लॉस हुआ है। इस लॉस को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग। ध्यान समझ लो, अभी एक एक समझाएंगे आपको हम, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट वर्किंग। हमने काम क्या किया है, कम किया है, बिकॉज ऑफ लो वर्क एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ गया, तो 500 मेरी क्या आ गई है, शॉर्ट वर्किंग आ गई। अगर मान लो नेक्स्ट ईयर में हमने क्या किया, मिनिमम तो फिक्स रहेगा, अभी भी क्या रहेगा नेक्स्ट ईयर में 1500 रहेगा, लेकिन हमने क्या किया है, काम कर लिया है हमने 2500 रुपीज का। अब क्या हो गया भाई अब तो 25 देना होगा हमको, एमआर क्रॉस कर गए हैं, हमको देना होगा 2500 रुपए, तो कोई लॉस हुआ नहीं है। तो मिनिमम रेंट से जितना भी एक्स्ट्रा किया उसको बोलते हैं हम लोग सरप्लस, उसको बोलते हैं हम लोग सरप्लस बोलते हैं। सरप्लस कितना हो गया, 1000 हो गया। ये कलम और बन जाता है हमारा सरप्लस का, ठीक है। ऐसे सारी अभी हम बताएंगे सिस्टम आपको हम यानी अगर काम कम किया आपने तो क्या बोलेंगे उसको, शॉर्ट वर्किंग बोलेंगे। काम ज्यादा किया हमने तो क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे तो ऐसे सिचुएशन में जिस समय लिया जाता है ना, तो लेजी जो है अपने लैंडलॉर्ड से ये वादा करता है या एग्रीमेंट कर लेता है कि भैया मुझे ये बताओ, जब कभी किसी कारणवश कोई अगर मेरा काम कम हो पाएगा, भाई बहुत सी रीजन आ सकते हैं, तो आप तो मिनिमम रेंट ही लोगे हमसे, आप तो कम करो लोगे नहीं हमसे। और जब ज्यादा होगा तो आप तो हर केस में तो आप ही फायदा है, विच एवर हायर आप ले लोगे हमेशा, इधर भी आपका उधर भी आपका, जो ज्यादा वो लोगे आप, हमको नुकसान हर केस में होगा। तो एक बार आपको हम एग्रीमेंट से आपसे कर लेते हैं बात के बारे में, बताइए कि जो हमको
काम कम किए रहेंगे और आपको हम क्या करेंगे, मिनिमम रेंट का पेमेंट करेंगे, तो हमको नुकसान होगा ना। तो और जब हम ज्यादा करेंगे तो आप अधिक ले लोगे, तो आपको इससे अधिक मिल जाएगा, तो मेरा नुकसान भरपाई कैसे होगा तब। तो उसमें शर्त हो जाती है, ये कंडीशन लगा दी जाती है। तो लैंडलॉर्ड हमसे कहता है देखो भाई, हम तो मिनिमम रेंट आपसे लेंगे, हर साल लेंगे आपसे या हर महीने लेंगे आपसे, इसमें हम कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये तो वो कहता है। लेकिन साथ साथ चलो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा अगर बाय द वे किसी साल अगर काम कम हुआ किसी वजह से, जैसे लॉकडाउन हो गया काम नहीं हो पाया या कोई वजह हो गई काम नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, आपको एक सुविधा दे देते हैं आपको हम, कि जब कभी भी आगे के सालों में, आगे के ईयर्स में अगर कभी आप एक्स्ट्रा काम बढ़ा काम कर लोगे, जब बढ़ाए काम करो तो उसमें क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा सरप्लस आएगा। तो इस शॉर्ट वर्किंग को जो अमाउंट लॉस हुआ था आपका, इस शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट को आप इस सरप्लस से कवर कर लेना, हमको उस समय मत देना, उतना लेस करना। यानी इस बार हम क्या करेंगे, फिर 500 कवर करके उसको 25 नहीं देंगे, 2500 में से 500 रुपए क्या था मेरा शॉर्ट वर्किंग था, उससे माइनस कर लेंगे और उसके बाद 2000 पेमेंट कर देंगे। तो अभी भी क्या है, उसको किससे कितना मिला है, अभी भी उसको उससे ज्यादा ही मिला। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ कोचिंग में। हम बता रहे फिर से, हम आपको फिर से बताते हैं एक बार, क्योंकि लैंडलॉर्ड ये कहता है कि भाई ठीक है, हमें जो लॉस होगा शॉर्ट वर्किंग में हो जाएगी, इस शॉर्ट वर्किंग की भरपाई आप अगले साल कभी अगर आपको सरप्लस आता है उससे आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर मेरा इस बार कितना हो गया सरप्लस, 1000 सरप्लस हो गया है हमारा। तो इस 1000 में से 500 तो हम रिकवर कर ही सकते हैं, अपना कवर कर लिए, बचा कितना 500, इसमें बच गया 500 और 1500 इनका ये 2000 पेमेंट करना होगा। या यूं कह लो कि विच एवर इज हायर, 2500 1500 विच एवर हायर, 2500 इज हायर, 2500 में से ये 500 कवर कर लो, कितना आ गया 2000 आ गया, पेमेंट कर दिया हमने उसको। यानी कि शॉर्ट वर्किंग को इस तरीके से कवर किया जाता है। यानी समझ ली बात आपको, कि अगर कम काम हुआ है तो क्या हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग, अधिक काम हो गया है क्या हो जाएगा सरप्लस हो जाएगा। और शॉर्ट वर्किंग कहाँ से कवर होगा, सरप्लस से कवर होगा। और साथ साथ बच्चों ये भी ध्यान रखो, इसमें शर्तें ये होती हैं कि कवर करने का भी कुछ समय सीमा होता है, ऐसा नहीं जिंदगी में कवर करते रहेंगे। दो प्रकार से होता है, या शुरू के 5 सालों में कह देगा, या नेक्स्ट 2 कह देगा, नेक्स्ट 3 कह देगा, कि आने वाले 2 सालों में कब, जिस साल में शॉर्ट वर्किंग होगी आपकी उसके आने वाले 2 सालों में आप क्या कीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर 2 साल में कवर नहीं कर पाए तो फिर लॉस हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अनरिकवर्ड, वो आपका लॉस हो जाएगा। बस समझ आई। जो हम लोग सिस्टम यही था रॉयल्टी चैप्टर का, कि हमको चेक करना और मिनिमम कंसेप्ट में आता है, हमने आपको बेसिकली सिस्टम बताया कैसे काम किया है। इसका अगर हम बनाते हैं हम लोग एनालिसिस टेबल, तो हमारे हिसाब से इसको हम लोगों ने 9 कॉलम में सेट किया है, ठीक है ना। आप बनाएंगे जब इसमें एनालिसिस, आज खाली सिर्फ फॉर्मेट सिखा रहे हैं, कल से क्वेश्चन भी लगवाएंगे, ठीक है ना। आज सिर्फ बेसिक बता दिया हमने आपको, तो समझ में आ जाए आपको। एनालिसिस टेबल बनाते हैं इसमें हम लोग, उसमें क्या होगा, हम 9 कॉलम हम कवर करते हैं। आपके बुक वगैरह में शायद किसी में 7 कॉलम दिया है, किसी में 6, किसी में 8 कॉलम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लेकिन 9 कॉलम बनाते हैं, बिल्कुल ये डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से बहुत ही इजीली हम खत्म करेंगे और पूरा आपको आ जाएगा, और अच्छे से आएगा, इतना अच्छे से आएगा कि आप किसी को पढ़ा भी पाएंगे, ये भी जान लीजिए। क्योंकि बेसिकली हम बता रहे हैं, रियल चीज सिखा रहे हैं आपको, हम पढ़ा नहीं सिखा रहे हैं। पहला कॉलम, सेकंड कॉलम आप लोग बना लीजिए, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो हमारे हिसाब से इसमें क्या बनेंगे, 9 कॉलम बनेंगे, जिसमें कि इसका नाम देंगे। पहला कॉलम आप भरेंगे ईयर का, फर्स्ट ईयर में इसमें जैसे 1 2 3 4 ईयर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसको ऐसे बना लेते हैं। और जो दूसरा कॉलम होगा आपका, वो आपका आउटपुट का होगा, कितना आपने काम किया है, आउटपुट निकालिएंगे आप, भरेंगे यहाँ पर। उस आउटपुट के हिसाब से आपको क्या रॉयल्टी बन रही है, आप यहाँ पर रॉयल्टी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले कॉलम में आप मिनिमम रेंट भरेंगी, क्या आपका मिनिमम रेंट था। उसके बाद अब आप यहाँ से देखो,
इतने इतने 1 2 3 4 कॉलम तो क्या हो गए, क्वेश्चंस नकल मार के हम क्या कॉपी कर लेंगे हम फटाफट। ये दिया रहेगा, आउटपुट दिया रहेगा, आउटपुट डेट दिया रहेगा, सॉल्टी आ जाएगी, एमआर क्वेश्चन दिया रहेगा, वो सब भर देंगे। अब रॉयल्टी और एमआर में कंपेयर करेंगे, अगर रॉयल्टी कम है एमआर ज्यादा है तो क्या आएगा, तुम भी आओगे यहीं पर अभी मेरे पास। रॉयल्टी कम है एमआर ज्यादा है तो काम कम है ज्यादा है, काम कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, रॉयल्टी कम है यानी काम कम हुआ है, रेंट अधिक देना पड़ रहा है हमको, ठीक है, इसका मतलब काम कम किया है तो क्या आएगा, शॉर्ट वर्किंग आएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉलम बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग का। और उसका कंपेयर करने पर उल्टा हो जाए, रॉयल्टी ज्यादा हो जाए, मिनिमम रेंट क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब काम ज्यादा हुआ है तो क्या आ जाएगा, सरप्लस आएगा। ठीक है, एक कॉलम शॉर्ट वर्किंग का हो गया, एक कॉलम सरप्लस का हो गया। उसके बाद इस शॉर्ट वर्किंग को इस सरप्लस से हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। यहाँ लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड, रिक्यूप्ड यहाँ, और जो रिकवर नहीं कर पाएंगे उसको लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप्ड। ठीक, और उसके बाद लास्ट कॉलम क्या रहेगा हमारा, पेमेंट का कॉलम रहेगा। ठीक, यानी कि इस तरीके से हम लोग काम करेंगे हमेशा। कोई दिक्कत? अच्छा, पेमेंट का कॉलम भरने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी नोट कर लो, बुक में कहीं दिया नहीं होगा, वो हमने अपने हिसाब सेट कर लिया है। आप लिखेंगे मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस माइनस रिक्यूप्ड। ठीक है, यानी कि पेमेंट में क्या जाएगा पैसा, आप मिनिमम रेंट लीजिएगा हर साल का, मिनिमम रेंट में सरप्लस को जोड़ लीजिए, जितना रिकवर हो गया है उतना पेमेंट कर दो। जो काम देखो हमने यहाँ कराया था आपसे ना, हमने कहा था आपसे ना, मिनिमम क्या था 1500 था, तो हम क्या करते हैं 1500 प्लस सरप्लस कितना था इस बार का हमारा 1000 प्लस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या था 2500 था, 1500 था, 1000 सरप्लस आ गया, प्लस कर लिया, और माइनस 500 क्या रिक्यूब करना, कितना आ गया 2000 पेमेंट आ गया। ऐसे करते हैं हम लोग हमेशा। तो ये शॉर्टकट से अक्सर बच्चे पेमेंट कॉलम भरने में गलती कर दिया करते हैं, यहीं से मार्क्स कटता है आपका, गड़बड़ हो ही जाती है बच्चों से रिकवर में। तो आप कभी रिकवर देख लेते हैं, कभी अनरिकवर देख लेते हैं बच्चे, सरप्लस नहीं जाने, कभी एक्चुअलिटी लिख सकते हैं कभी। तो पेमेंट कॉलम भरने में अक्सर बच्चों को दिक्कत आया करती है, उसके लिए हमने ये सेटअप बना लिया है अपने हिसाब से। बुक में फॉर्मूला कहीं नहीं मिलना आपको, ये हमने अपने हिसाब से किया हुआ है, हमेशा कारगर काम करेगा आपका। मिनिमम रेंट पेमेंट कॉलम ना भर पाओ इसका यूज कर लो फॉर्मूले का, अब भर लेते हो कोई बात नहीं, ठीक है ना। यानी इस तरीके से हम लोगों को 9 कॉलम यहाँ भरने होंगे और 9 तरीके से टेबल पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये बच्चों यहाँ हमें जनरल एंट्री करनी होगी और अकाउंट्स भी खोलना होगा। तो अभी तो हमने आज पहली क्लास में हमने आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है रॉयल्टी चैप्टर्स का, कि ये व्हाट टू डू, दो चीज होती है बेटा, व्हाट टू डू और हाउ टू डू। तो आज हमने बताया सिर्फ आपको व्हाट टू डू, इस चैप्टर में क्या क्या करना है। हाउ टू डू करना है कल से हम लोगों को, हम कल से बताएंगे कि हाउ टू डू। अभी आप चैप्टर बारे में जान गए, रॉयल्टी क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, सरप्लस क्या होता है, रिक्यूब क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब क्या होता है, समझ में आ रही ना। इतनी सारी बातें जो हैं जो कि कंफ्यूजन पैदा कर, 9 बातें हो गई हैं, 9 टॉपिक्स हो गया है, दिक्कत हो जाता है बच्चों को। तो हमने बता दिया आपको, ईयर में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं है, यह जानते हैं। आउटपुट जितना प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन डिपेंड करता है, और क्वेश्चन दिया रहेगा। रॉयल्टी अधिकार से जो बताया भी, आप जितना प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से रॉयल्टी लगता है। एंड देन मिनिमम रेंट फिक्स होता है, देना पड़ता है हर बार, तो आपसे समझ लिया क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, सरप्लस क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब क्या होती है, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब क्या होती है, और पेमेंट भी कैसे भरा जाता है। तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया आपसे। अब जब क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट एकदम बन चुका है, क्लियर हो चुका है, अब जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी और बड़े आराम से क्वेश्चन कवर होगा। और हमारे क्वेश्चन पहले अपना लगवाएंगे आपको खुद का, उस जो हम फ्रेम करेंगे, जो हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उसको पहले आप लगाएंगे, और उसको लगाने के बाद तब बुक पर हम जाएंगे। और देखिएगा बुक का क्वेश्चन आप फटाफट ऐसे ऐसे चुटकियों में क्या करेंगे, आप फटाफट लगा लेंगे, आपको दिक्कत आएगा ही नहीं। कैसे भी डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए पूरी बुक आप लगा लेंगे फटाफट, मेरा क्वेश्चन लगाने के बाद। क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन होगा ना वो कॉन्सेप्चुअल होगा, 100% एकदम कॉन्सेप्चुअल होगा। उसको लगाते ही आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एंट्री भी अकाउंट जो होने वाली है वो भी हम आपको इसलिए बताएंगे ताकि एकदम आराम से काम खत्म हो जाए। बुक्स में थोड़ा सा दिक्कत आती है बच्चों को, दिक्कत आपको दिक्कत नहीं आएगी, हम इस तरह सिखाएंगे आपको, ठीक है। हाँ पूजा जी बोलिए, क्या पूछना है आपको, कुछ पूछ रही थी आप? हाँ सर, बोल रही हूँ मैं कि सर जब ऐसे भी हम लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं कि रॉयल्टी जब ज्यादा होगा तो सरप्लस होगा, और एमआर होगा तो शॉर्टकट होगा, मतलब शॉर्ट कट जो भी है वो होगा। ये ऐसा हो सकता है ना सर शॉर्ट में? देखो भाषा कोई भी होता है, लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है, और समझ की बात है। अब आप हम चाहे जिस चीज कहें, आप जैसे कहिए,
हमने साफ साफ बोला है कि अगर ये रॉयल्टी अगर ज्यादा हो गया, ठीक है, सरप्लस आएगा, बस क्या आएगा, सरप्लस। अगर रॉयल्टी ये कम हो जाएगी, एमआर ज्यादा हो गया, तो शॉर्ट वर्किंग आएगी। अब उसको आप किसी तरीके से घुमा फिरा के 10 तरीके से कहिए, क्या दिक्कत है। हमने बात तो सीधा सा हिंदी में बता दिया हमने आपको कि अगर काम कम करेंगे तो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। नाम ही उसका रखा गया शॉर्ट वर्किंग। वर्किंग क्या हुई है, शॉर्ट हो गई है, तभी ना होगा जब काम कम हो जाए, रॉयल्टी कम हो गई, यानी काम कम हुआ शॉर्ट वर्किंग, और काम ज्यादा हो गया तो सरप्लस हो जाएगा। अब इसको आप चाहे जिस तरीके से लीजिए, चाहे जिस तरीके से कहिए, ठीक है। सर और एमआर का हमेशा फिक्स्ड, कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड ही रहेगा, कि चेंज भी होगा ना हर साल, ऐसा कुछ कोई है दिक्कत क्या नहीं सर? है, अगर फिक्स बोलेगा तो फिक्स भर देंगे यहाँ पर हम। अगर बोलेगा कि 2 साल तक 10,000 था, उसके बाद 20,000 हो गया, 15 हो गया, तो 2 साल 10 भरेंगे, उसके बाद 15 भर देंगे, ये भी हो सकता है। मतलब 1 साल का फिक्स रहेगा ना पूरा साल भर का, उसके बाद में बदलेगा। ऐसा थोड़ी है यस कि सर। रेंट जो है हमारा हर महीने बदलेगा, या हर 10 दिन पर, हर 4 दिन, हर हफ्ते बदलेगा, ऐसा तो होगा नहीं। और कुछ बोलिए पूजा जी, और कुछ? नो सर। नहीं, चलिए क्लियर है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आया होगा। अब अगली क्लास जब होगी हमारी, तो उसमें हम आपको एकदम डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन सीधे आ जाएंगे। इंट्री पहले कराएंगे आप लोग को, हम बेसिक बनवाएंगे, फिर क्वेश्चन भी कराएंगे, अब बहुत अच्छे से होगा पूरा चैप्टर। हो सकता है कि 2 क्लास में आपको आ भी जाए चैप्टर, और आप लगाना से स्टार्ट कर देंगे, पूरा समझ में आपको आ जाएगा। तो कल तक का वेट कीजिए, टिल देन बाय बाय।